जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने स्टोरी वीडियो लेके आते हैं सत्य घटना पर आधारित। तो आज भी हम सत्य घटना पर आधारित एक वीडियो लेके आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो जय जय श्री राधे श्याम बहुत ही सत्य घटना पर आधारित है। बहुत प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन एक कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक क्षेत्र में एक राजा और रानी रहता था। तो राजा रानी का बहुत बड़ा महल था और उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो साम्राज्य बहुत बड़ा था और बहुत दूर दूर फैला हुआ था। वो उस राजा का ख्याति बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो क्या हुआ, एक बार राजा का एक संतान थी, एक लड़की थी, एक बेटी थी। राजा रानी का एक बेटी थी। तो राजा रानी उनके विषय में सोचता है, एक ही बेटी है लेकिन कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये साम्राज्य किसको देगा। तो एक दिन राजा और रानी ने आपस में बात कर रहा है। रात्रि के समय बात ये कर रहा है कि देखिए, हमारी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है, उनकी विवाह तो अवश्य करना है हमें। तो विवाह करने के लिए तो योग्य पात्र तो अवश्य लगेगा। तो योग्य पात्र क्या होगा? तो राजा कहता है कि हम उस पात्र से, उस योग्य पात्र से ही हम विवाह कराएंगे अपनी पुत्री का, जो कि भगवान भक्त हो और बहुत भजन करे। तो ऐसे बातचीत चल रहा था रात्रि के समय। तो रात्रि के समय एक चोर आके राजा के वहां घुसा, चोरी करने के उद्देश्य से। अब चोरी करने का उद्देश्य से घुसा तो रात्रि के समय राजा और रानी जगे हुए थे। तो वो चोर उनकी बातें सुन रहा था। तो बातें सुन रहा था, सुन लिया। तो चोर ने सोचा कि ये अगर बात चल रहा था, सब कुछ सुना कि अगर ऐसा उनका शादी एक ऐसा पात्र से देगा जो कि भगवान का भक्त हो। तो चोर ने सोचा कि क्यों ना मैं ये अभी चोरी, कुछ दिन की चोरी छोड़कर और हम भगवान का भक्त बन जाते हैं। तो राजा रानी की फिर बात सुना। राजा रानी कह रहा है आपस में बात चल रहा है राजा और रानी का, कि कल सुबह मैं मंदिर में जाऊंगा और जो पात्र अच्छा लगेगा मैं उसी अच्छा और भजन करेगा, और जो सही होगा उसी के साथ हम विवाह कराएंगे। तो ये चोर ने इस बात को सुन लिया। और चोर कम उम्र का था, अच्छा खासा भी था। तो इसने क्या किया, उसके बाद दिन जाएगा, चोर रात्रि के समय निकल गया और भोर से ही उस मंदिर में पहुंच गया और चोटी रखा, कपड़ा साधु संत का भेष धारण किया और माला लिया और बैठ गया मंदिर के दरवाजे पर, दरबार पर। अब राजा रानी सुबह सैनिक लेके, दल बल लेके आई, पुत्री को लेके आया। अब राजा ढूंढ रहा कि कौन यहां पर सबसे अधिक भजन करता है। तो जब राजा रानी का नजर इस पे पड़ा तो बहुत अच्छा खासा लगा राजा रानी को कि ये हमारे पुत्र के लिए योग्य वर साबित हो सकता है, क्योंकि ये माला इतना कम उम्र में इससे भजन कर रहा है। तो राजा उनके पास गया, रानी उनके पास गया, पुत्री को लेके बोला कि मैं अपनी पुत्री को तुमसे विवाह करना चाहता हूं, क्या तुम विवाह करना चाहते हो? तो उसने तो वो विवाह करने के उद्देश्य और संपत्ति के लोभ से वहां पर चोर था और बैठा था। तो फिर उसने
राजा ने कहा कि मैं अपने पुत्री में जितना ये साम्राज्य है तुम्हें सौंप दूंगा और तुम्हें महाराज घोषित कर दूंगा। तो वो एक समय के लिए उनका माथा चकरा गया, क्योंकि इतना चोर है, इतना पैसा, कभी इतना संपत्ति दौलत तो देखा ही नहीं था कि राजा महाराजा का पद भी मिल जाए हमें, अचानक चोर से। तो वो कुछ क्षण घबरा गया, तो उनका मुंह से बोली नहीं निकल रहा कि वो क्या जवाब दे। तो राजा को कहा कि हमें 1 दिन का समय दे दीजिए। पंडित वेश धारण किया हुआ था, साधु संत धारण किया हुआ था वेश। अब राजा तो चला गया, बोला ठीक है मैं कल फिर आऊंगा। अब उसने माला करते करते सारा रात उस दिन सोच रहा है भगवान के विषय। सोचते सोचते उसका मन में ये विचार आ रहा है कि अगर हमने खाली इतना सोचा, हमने सिर्फ इतना सोचा, सिर्फ ये रूप झूठ मूठ का रूप धारण किए हैं, ऐसा भेष धारण किए, तो हमने उस भगवान ने हमें राजा का गद्दी दे दिया। सोचिए, चोर से खाली मैंने सोचा, सिर्फ सोचा हूं कि मैं ये भेष धारण कर लिया तो मुझे सारा संपत्ति मिल जाएगा। झूठ है ये, जबकि ये झूठ है, झूठ का उसने भेष धारण कर रखा था। तो फिर भी झूठ है, फिर भी भगवान ने उसे राजा का पदवी दे दिया। तो सोचिए, उस भगवान को प्राप्त कर जाने से, सचमुच का अगर भगवान को याद करने से और ऐसे भेष धारण करने से, जो सर्वस्व त्याग कर दिया हो संसार में, घर द्वार माँ बाप सब, तो भगवान क्या उसको छोड़ देगा? ऐसा कभी हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य यह है हमारे कि भगवान का झूठ मूठ का भेष धारण करने से साधु संत का अगर राजा का पदवी मिल जाए, भगवान ने उसे दे दिए, तो सोचिए अगर सच का भगवान का भजन किया जाए, घर द्वार छोड़ के, और ठाकुर जी का चरण में पड़ा जाए आके, और सर्वस्व उनका समर्पण कर दिया जाए ठाकुर जी के चरण में कि हे प्रभु तू मेरा और मैं तेरा। ये संसार कुछ भी बोले, संसार तो बोलते रहेगा, माता सीता को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को बोलने नहीं छोड़ा, ये संसार बोलते रहेगा, उसको नहीं देखना है। दिल में जो बात है, अरमान था लेके निकले थे घर से, उसमें अडिग रहना है। चाहे कोई भी रहे, मैं रहे, आप रहे, यह संसार में कोई भी जो भगवान का भक्त हो, अडिग रहना चाहिए। उसी के ऊपर समर्पण, उसी के पैरों में चरणों में समर्पण होना है, इस आत्मा को समर्पण करना है। संसार चाहे जो भी कहे, जब हम घर छोड़े थे तब सुनाया था कि पिता माता को छोड़ के चलाया, और जब हम छोड़ दिए तब सुनाता है इस संसार कि तुमने यहां पर आके ठीक नहीं किया, है ना। और जब चले जाएंगे संसार से कोई साधु संत जो भी हो, और साधु संत को सुनना ही पड़ता है, आज से नहीं, वो सुनाएगा ही। आप देख लीजिए, कर्महीन हो, कर्महीन है, ऐसा सुनना पड़ता है। अब साधु संत है, सुनना पड़ता है। कर्महीन है, पिता माता को देखा नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि साधु संत अगर होता है तो किसके लिए साधु संत होता है ये तो पता होना चाहिए। ज्ञान बस है आप लोग का। साधु संत क्यों हुआ? अपने लिए सन्यासी नहीं बनता, अपने पिता माता के लिए सन्यासी बना जाता है। जिस पिता माता ने जन्म दिया, 2-4 रोटी खिलाने से ही उसको खिलाना नहीं होता, उनको उद्धार के लिए सोचना पड़ता उस पुत्र को।
तब जाके वो पुत्र कहलाता है। पुत्र का ऋण पितृ ऋण और पितृ ऋण ऐसे नहीं निकलता। पितृ ऋण का पुत्र को कर्तव्य किया करना पड़ता है। चलो कोई पुत्र खिला रहा है पिता माता को, ठीक है, चलो सेवा तो कर रहा है, लेकिन वो पुत्र जो उनका जन्म जन्मांतर का पाप को क्षय कर दे, वो पुत्र हुआ इस संसार में, उसे पुत्र कहते हैं। तो जय जय श्री राधे श्याम। मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य हमें निभाना ही चाहिए। तो जय जय श्री राधे श्याम। दुनिया अब क्या बोले क्या सोचे ये नहीं देखना है, अपना जो घर से निकला था इंसान उसमें अडिग रहना चाहिए। एक लक्ष्य का रखना चाहिए कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है किसी भी हाल में, वो लक्ष्य कुछ भी रहे, चाहे नौकरी के विषय में रहे, वो भी एक लक्ष्य हुआ, पिता माता का सेवा ही होता है। लेकिन दान के विषय में अगर कहा जाए, अब हम दान किसे कहते हैं? पैसा, आपके पास खूब पैसा हो गया और आप दान कर रहे हैं, इसे दान कहते हैं? नहीं, दान इसे नहीं कहते। चलिए दान करना ठीक है, अच्छी बात है, किसी गरीब को इंसान को दान करें, लेकिन महान दान किसे कहते हैं ये पता नहीं है संसार को। जो जीव अपने आत्मा को गुरु के चरण में समर्पण करे वो है महादान। इससे बड़ा दान इस पृथ्वी में नहीं है, उसके बाद कोई दान होगा। तो जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, फिर अगला वीडियो हम फिर एक स्टोरी वीडियो लेके आएंगे सत्य घटना पर आधारित। और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस चैनल है काठिया भक्ति, और यूट्यूब चैनल में और एक चैनल है हमारे ब्लॉग चैनल, जो उसका नाम है तपस्वी अध्यात्म योग, और फेसबुक में काठिया बाबा सत्संग है, इंस्टाग्राम में तापस बनर्जी 124। तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, काठिया भक्ति को, और आपका सपोर्ट का जरूरत है। नया चैनल है तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय जय श्री राधे श्याम, और शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है आचार्य तुलसीदास का आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो बोलो बाबा जी महाराज जी की जय। और अगला वीडियो फिर स्टोरी वीडियो लेकर आएंगे सत्य घटना पर आधारित, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। जय जय श्री राधे श्याम।